सर एर्दोगान पाकिस्तान जा रहा है, मतलब विजिट का रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा तो ये है, अगर आप ये देखो कि क्यों जा रहे हैं, कि भाई पाकिस्तान कुछ खरीदेगा टर्की से, जी हथियार खरीदेगा, ठीक है, वो हथियार अपने बेचेगा। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। एर्दोगान की एक्टिविटी एंटी इंडिया ज्यादा मुझे दिख रही है। इंडिया के पास, इंडिया से कोई नहीं बोलता, सब चुप है, सब चुप है। पाकिस्तानी बोलते हैं न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। पूरे मुस्लिम देश में जी जिनके पास न्यूक्लियर, ये तो फिर इस्लामिक दुनिया को सोचना चाहिए कि एक ही बना पाया, बाकी क्यों नहीं बना पाए भाई? बाकी सर इससे पहले एर्दोगान 2020 में गया था पाकिस्तान। हाँ गया था, अब ये फिर जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान को लगातार हथियार वो भी देता रहता है, यूएवीज और नेवल शिप की बात हो रही है, ये सारी चीजें। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे मुमालिक के सरबराहान जब भी पाकिस्तान का दौरा करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ होती है तो वो है भारत। हर बार की तरह इस बार भी भारत में काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि तुर्क के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है, उनकी पाकिस्तान में आमद हुई है, जो भारतीय मीडिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। हाँ प्रोड्यूसर सर, हाँ, और बताओ, बोलो क्या खबर है आज की? सर एर्दोगान पाकिस्तान जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान ही नहीं जा रहा है। हाँ। वो पहले आज मलेशिया जाएगा, फिर इंडोनेशिया, हाँ। फिर पाकिस्तान। हाँ, साउथ एशिया में, मतलब एशिया के 3 कंट्रीज की ये विजिट है सर, 4 दिनों में। ये विजिट का रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा तो ये है, कोई रीजन नहीं है। मलेशिया का कुछ रीजन हो सकता है, तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। पहली एक चीज क्लियर कर लो जी, कि तीनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। दूसरी चीज है प्रोड्यूसर कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एर्दोगान जा रहा है, एर्दोगान ने जो काम सीरिया में करा है, ये उसी का फेज 2 है। इस्लामी दुनिया में जाना, देखो तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं, तीनों देश नॉन अरब है, जी। समझ गए? इंडोनेशिया जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है वो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, पहली बात। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपको मानना पड़ेगा। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड पाकिस्तान इज अ कन्वीनियंस फॉर एर्दोगान, क्योंकि ये इमरान खान के टाइम से बीमारी लगी कि क्योंकि आधे पाकिस्तान, देखो इंडोनेशियंस जो हैं जी, जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया उसने क्या बोला? आई हैव इंडियन डीएनए। हाँ जी, याद है। याद है आपको? हम ही ने कवर करा था ना जी, जब उसने जी, बोला था कि इंडियन डीएनए है मेरा। मलेशिया का अपना मामला है, ठीक है। इनफैक्ट मलेशिया सिंगापुर का ही हिस्सा, सिंगापुर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मलेशिया, और वहां पे ऐसा है कि सवेरे शाम लोग मलेशिया से आते हैं सिंगापुर में काम करने, वापस शाम को मलेशिया चले जाते हैं, बाय रोड दे कम। इट्स वेरी क्लियर, मतलब ऐसे है ना, बिल्कुल जुड़े हुए। जी यार इशू ये हो गया है कि ये जो करने की कोशिश कर रहा है ना इस वक्त, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू गेट मुस्लिम कंट्रीज ऑन हिज साइड विच आर नॉन अरब। फिर इसमें ईरान क्यों नहीं आ रहा है सर? ईरान से इसकी बनती नहीं है। ईरान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीरिया से आपने किसको निकाला था? ईरान को निकाला था। और जो वो है अहमद अल शरा, जिलानी, हाँ, वो किसका आदमी है? टर्की का है। वो एर्दोगान का खास उल खास है अहमद अल शरा। वो गया भी था मिलने के लिए, मिला है वो। तो भैया ये गेम है, नॉन अरब, नॉन ईरानियन, नॉन शिया, ये सारा का सारा एक ग्रुपिंग बना रहा है। बेसिकली एर्दोगान वांट्स टू स्प्लिट द मुस्लिम वर्ल्ड। इसको बड़ी एक खुजली है ऑटोमन एम्पायर की, इसको बहुत एक खुजली है, खाज है, इसको बहुत एक वो है मन में कि मैं आलम इस्लाम का चैंपियन बनूं, चाहे उसमें दूसरे मुस्लिम देशों को मैं निपटा दूं। निपटा दिया ना इसने सीरिया को निपटा दिया इसने। दैट इज हिज आइडिया हाउ टू गेट पावर। भाई लड्डू इतना ही है, लड्डू एक ही है, या तो तुम खा लो या मैं खा लूं। बांटना ना तुम चाह रहे ना मैं बांटना चाह रहा, इस तरीके से। बेसिकली सर सऊदी अरब ईरान का जो चल रहा था उसमें अब टर्की का भी एक
इम्पोर्टेंट वो होने वाला है? टर्की का था हर समय इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। हाँ, एक्टिविटी देखो, टर्की की एक्टिविटी पहले चलती नहीं थी। आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये देखो कि क्यों जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ खरीदेगा टर्की से, जी, हथियार खरीदेगा, ठीक है, वो हथियार अपने बेचेगा, और जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे टर्किश इक्विपमेंट पे तो फिर आप पे राज करेगा वो टर्की। ये हो भी रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगा तो कुछ नेवल वेसल्स और यूएवी। हाँ, वो देखो सुनो, वो नेवल वेसल्स बेच दे प्रोड्यूसर, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इन द एंड हु इज गोइंग टू फंड इट? पाकिस्तान के पास पैसा तो नहीं है फंड करने के लिए। अमेरिका। पाकिस्तान, अमेरिका क्यों फंड करेगा? पीछे तो सर इन सब के तो वही खड़ा है ना, सीरिया का देख लीजिए। नहीं 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 नहीं, सीरिया में प्रोड्यूसर बात यह है कि जो कुर्द है ना, उनके पीछे अमेरिका खड़ा है। ये जो भी कह रहा है ना कि हम इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, ये यही कारण है। ही इज मीटिंग नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज, दैट इज द वे टू लुक एट इट। अगर इसके साथ अलाइनमेंट हो जाती है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत देशों के पास हैं, लेकिन कोई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हर रोज बकवास नहीं करता जितना इनफैक्ट जितना पाकिस्तानी न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं उतना किम जोंग भी नहीं करता, नॉर्थ कोरिया वाला। इवन किम जोंग डज नॉट स्पीक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। द अमाउंट दैट पाकिस्तानी स्पीक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स ना, इवन किम जोंग डज नॉट डू इट। ये न्यूक्लियर वेपन को ऐसे समझते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत मार्का मार लिया। हमारे पास भी है, इंडिया के पास, इंडिया से कोई नहीं बोलता, सब चुप है, सब चुप है। स्टेटमेंट याद है बहुत पहले रमीज राजा का, किसका, पाकिस्तानी कमेंटेटर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, रमीज राजा ही हो सकता है इफ आई रिमेंबर, जहां पे मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, नहीं सेड दिस इज अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, क्रिकेट के मैच में। ये ऐसे लोग हैं कि इनको पता नहीं क्या एक आ गया कि न्यूक्लियर हमारे हाथ में आ गया है, कुछ बड़ी अजीब। फ्रांस तो कभी नहीं बोलता, इजराइल कभी नहीं बोलता, है ना, पाकिस्तानी बोलते हैं न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक अकेले मुल्क हैं पूरे मुस्लिम देश में जी जिनके पास न्यूक्लियर। ये तो फिर इस्लामिक दुनिया को सोचना चाहिए कि एक ही बना पाया, बाकी क्यों नहीं बना पाए भाई? बाकी उससे अमीर है, कहीं ज्यादा अमीर है। हाँ, कहीं ज्यादा उनके पास। पाकिस्तान से तो हर एक बंदा अमीर, पाकिस्तान से मैं अमीर हो जाता यार। सर इससे पहले एर्दोगान 2020 में गया था पाकिस्तान। हाँ गया था, आरिफ अलवी और उससे मिला था, इमरान था वहां पे, इमरान आई रिमेंबर। अब ये फिर जा रहा है। हाँ, इन दोनों दो चीजें सर, इन दोनों विजिट्स में क्या नई चीज होने वाली है? एक तो मेरा पहला ये चीज है, दूसरा सर उससे पहले कि अभी ये पाकिस्तान पहुंचेगा लास्ट में अपने 4 डेज विजिट के बीच में, इससे पहले जरदारी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहां पे वो इससे मिल लेता है। ये जब मलेशिया के लिए निकल रहा होता है आई थिंक, या कुछ एयरपोर्ट के ये गेस्ट हाउस में सबसे पहले जरदारी से मिलने जाता है। हाँ, तो बताता हूं पाकिस्तान क्यों ये कर रहा है टर्की के साथ। पाकिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अरबिक वर्ल्ड। पाकिस्तान, ये ध्यान रखना प्रोड्यूसर, पाकिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अरबिक वर्ल्ड एंड पाकिस्तान डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज बीन इग्नोर्ड। पाकिस्तान को एंड में, पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर पा रहे हैं, आप हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उनके पास एक ही लॉजिक है, वो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार ट्रेड की बात करो, पैसे की बात करो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करो, कुछ कॉमर्स की बात करो, शिपिंग की बात करो, कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, आईटी में आपने कौन सी सॉफ्टवेयर बनाई है, कौन सी दवाई आपने बनाई है, कौन सा, आप बात तो करो। ये जैसे और दुनिया की कैपिटल में वर्ल्ड लीडर्स आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, पाकिस्तान में रेयरली कोई आता है, कभी कोई, हाँ कोई, मतलब कोई आ गया, अच्छी बात है, कोई आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई आता है ये खुशी से इतने पागल हो जाते हैं कि उल्टी सीधी हरकतें करना। एर्दोगान जब आएगा इस्लामाबाद, देखना इस्लामाबाद बंद कर देंगे ये लोग, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप नोट करना, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ये स्कूल बंद कर देंगे, ये दफ्तर बंद कर देंगे, ये पूरा शहर बंद कर देंगे। वो रईसी आया था तो यही किया था उन्होंने। हाँ नहीं, ये फिर करेंगे इसके लिए, क्यों? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम देखिए क्या प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल, हाँ, तो प्रोटोकॉल देंगे, ये कैसे, सब कुछ बंद कर देंगे कि हम आपकी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखते हैं। और कभी पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आता प्रोड्यूसर कि अगर आपको अपना शहर और अपने स्कूल बंद करने पड़े
कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हो गई तो तब आपने स्कूल बंद कर दिया, मैं समझता हूं एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हो गई, आपको करना पड़ा, हो जाता ना कभी आपे से बाहर चीजें हो जाती हैं, लेकिन यार इट्स जस्ट वन हेड ऑफ स्टेट विजिटिंग, आई एम श्योर यू कैन मैनेज। ये सब कुछ बंद कर देंगे, इनका क्रिकेट मैच होगा तो ये सब बंद कर देंगे। इनका पहला रिएक्शन है इंटरनेट डाउन करो, सब कुछ बंद कर दो कि कोई गलती से अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये इतने भयभीत रहते हैं 24 घंटे। तो यही बात है यार इनकी। एर्दोगान आ रहा है, एर्दोगान देखो कुछ नहीं है, इनको थोड़ा बहुत चूरन वूरन लगा देगा, इनको वो ड्रोन बेच देगा, पानी के जहाज बेच देगा, कुछ बेच देगा, और एंड में इसका यही होना है। बेसिकली ही वांट्स टू मेक अ नॉन अरब मुस्लिम ब्लॉक। सर एक और चीज, जब मैं ये तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको